79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बेंगलुरु के टैंक गार्डन में मुजाहिद पाशा की लीडरशिप में एसडीपीआई की तिरंगा रैली। खूबसूरत तिरंगा रैली। जुमे की नमाज के बाद रैली का आगाज हुआ। मस्जिद अतीक से लेकर फ्रीडम फाइटर एग्जीबिशन तक रैली मुनाकद हुई। बड़े अदब के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बैंड बाजे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। जयनगर फर्स्ट ब्लॉक सोमेश्वर नगर में मुजाहिद पाशा की लीडरशिप में जश्न आज़ादी का जश्न मनाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का पैगाम देते हुए बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर मुजाहिद पाशा और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली और एग्जीबिशन का इनाकाद किया। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले तमाम मुजाहिदीन हीरोज के कारनामों को इस एग्जीबिशन में, इस नुमाइश में पेश किया गया। यहाँ तस्वीरों के जरिए, पोस्टर्स के जरिए तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन की कुर्बानियों, कारनामों को बयान किया गया। इस तरह एसडीपीआई ने बेंगलुरु के टैंक गार्डन सोमेश्वर नगर में बड़े जोश व खरोश के साथ, पूरे जोश व जज्बे के साथ 79th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। को कामयाब किया है। शुक्रिया। 2014 के बाद ये जो फिस्ताई ताकतें हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क आजाद हुआ है 2014 के बाद। ये सबसे पहले इन लोगों को कानून के तहत जेलों के अंदर डालना है, क्योंकि ये फ्रीडम स्ट्रगल में ना तो हिस्सा लिए थे, ना कभी उन्होंने खून बहाया था, कभी कुर्बानी दिए थे। ऐसे लोग कहेंगे जिनको इल्म नहीं है कि कब आजादी मिली है, तो ऐसे लोग 2014 के बाद आजादी मिली है करके बोलेंगे। लेकिन वैसे हिंदुस्तान में हम नहीं जी रहे हैं। हम एकता का हिंदुस्तान जो 1940 में जो आजाद हुआ था उस मुल्क में जी रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? वही आपकी फिरका वाराना जो सोच है वो हिंदुस्तान के नागरिकों को कभी डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हैं, भाई भाई हैं। शुक्रिया। एक सेकंड